Welcome back to our channel. This is Rishi Yadav and in today's video we are going to cover the पार्ट 6। ये बेसिकली जो सीरीज हमारी चल रही है स्टैटिक जीके में, जिसमें हम बेसिकली सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं हमारे किसमें एग्जाम्स में, बेसिकली स्टैटिक जीके के बस उनको रिवाइज कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है इसमें बेसिकली हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी की सारी मोस्टली चीज़ें हम लोग याद करके जाते हैं। ओके, बाकी इससे पहले जिसने पाँचों के 5 पार्ट देखे होंगे तो उनको पता होगा कि ये 6th पार्ट अच्छा होगा, उनको पता होगा कि अगर वो फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप नए हैं तो इन वीडियोस के बाद आप पुराने पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, तो ये सारे आपको याद हो गए। ऐसा कोई भी आपसे कह सकता है, क्योंकि पॉलिटी तो रटने वाली होती है पर रटाने का काम हमारा है। ठीक है, आपने ये जिम्मा हमको दे रखा है ना, तो ये जिम्मा हमको निभाने दीजिए। देखो भाई, 4 8 का दुगना होता है। 4 8 का दुगना सर 8 होता है 4 का दुगना। अच्छा, ये 2x है 4 का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इसी का तो है। ठीक से देखो, ये इसी का तो है बट 2 गुना है तो इक्वल। तो इससे हमको क्या होता जाएगा कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक। सर कैसे है, ये देखो ना, ये इसके इक्वल नहीं है। हाँ सर, ये तो आपने बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया। ओके, ऐसे हम सारा याद करने वाले हैं। फ्रीडम की बात करें, ये होता है कि अगर किसी ने गलती करी तो उसको एक बार माफ़ कर दो, उसको 2 बार माफ़ कर दो, बट अगर वो तीसरी बार गलती करे तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, मतलब उसे फ्रीडम दे दो और उसे अपनी लाइफ से दफ़ा कर दो। तो वही 3 बार गलती कब करी जाएगी, जब 19 से 20, 21 और 22 आर्टिकल तक जाएंगे। लर्न हो जाएगा, आप नहीं भूलेंगे, मेरा भरोसा करा करिए। जैसे 14 to 18 तो आपको याद हो गया, इक्वलिटी याद हुआ है, अच्छे से याद रखिए। अब 18 के बाद ही तो 19 आता है, पर कब तक, क्योंकि हम लोग 3 चांस देते हैं किसी भी इंसान को, तो यहाँ पे भी हम 3 चांस देंगे। कब तक, आर्टिकल 22 तक। याद हो गया, बोलो थैंक यू। कमेंट्स में तो मतलब लिखते रहा करो। एक चीज़ और, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो भाई मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, बट प्लीज़ आप में से 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल्स को, बस वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। एक बात और, ये वीडियो अगर एक बार चली गई आपके फीड से, दोबारा आपको नहीं मिलने वाली। क्या ही कहाँ क्या क्या सर्च करके ढूंढते फिरोगे। चैनल अभी इतना फेमस है नहीं, आप लोग प्यार दिखा नहीं रहे हो ज़्यादा, मतलब दिखा रहे हो बट थोड़ा कम दिखा रहे हो। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है सर, ये तो आप किसी ट्रिक से याद नहीं करा पाओगे, बहुत बढ़िया अगर आपने ऐसा बोला तो। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी का एक्सप्लॉयट कर रहे हो, मतलब उसे नीचा दिखा रहे हो, भेदभाव, ये कुछ भी समझ लो, मतलब वही चीज़ है बेसिकली। तो अगर कोई आपके बगल पे आके बैठ जाए तो आप उससे क्या कहते हो, नीचे आके बैठ जाओ, इसी को तो भेदभाव कहते हैं। तो सर मतलब ये 23 है और 24 अगल बगल पे आके बैठ गए, और ये 23 इससे बोल रहा कि तो हमारे बगल पे आके ना बैठो, क्योंकि हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम तुमको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन। बस इससे याद कर लो। देखो आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, जो अनटचेबल्स जो पहले चलती थी अनटचेबिलिटी, तो लोग क्या करते थे, किसी के साथ नहीं बैठते थे। 23 24 के साथ नहीं बैठता था, बट अब ये बैठ गया है तो आपको पता चल जाएगा, अगर ये दोनों साथ में बैठ गए हैं तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन वाली बात हो रही है। किसकी, एक्सप्लॉइटेशन वाले आर्टिकल की बात हो रही है। अब ये भी आपको याद हो गया होगा। अच्छा रुकिए रुकिए, पूछें बताओ जरा, फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक होता है। फ्रीडम सर, हाँ 19 से 22 तक, याद आ गया। और अगर इक्वलिटी की बात करें सर, इक्वल तो 4 और 8 होता है, तो 14 to 18, याद आ गया। एक्सप्लॉइटेशन भी तो आपको याद हो गया था। हाँ सर, 23 और 24 साथ में बैठा दिए थे, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, फ्रीडम है। ओके ओके, ये राइट टू फ्रीडम दोबारा कैसे आ गया, क्या पढ़ाते हैं ये लोग, अब पता नहीं ये क्या है ये पीडीएफ में। तो जैसा हम लोग देख रहे थे, फ्रीडम मतलब होता है जब हम लोग किसी को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, किसी को फ्री कर देते हैं। तो वो 19 से 22 तक था, बट यहाँ पे दोबारा आ गया राइट टू फ्रीडम। तो भाई ये कैसे याद करेंगे, और सर हमको कैसे पता चलेगा, ये अलग है। तो भाई ये जो पीडीएफ वाले हैं, इन्होंने पता नहीं नशे में पीडीएफ बनाया है ये जो राइट टू फ्रीडम है, ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फॉलो देयर रिलीजन, ये उनके लिए है कि जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है, उनको फ्रीडम है अपना पूरे रिलीजन को फॉलो करने के लिए। तो राइट टू फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, ऐसा कुछ इसमें लिख लेना। ठीक है,
टू फॉलो देयर रिलीजन, और ये कब तक होता है 25 से 28। और फ्रीडम के लिए 3 ही आर्टिकल तो चाहिए होते हैं, 25, 26, 27, 28, ये तो 4 हो गए सर। तो 19, 20, 21, 22 ये भी तो 4 हो गए थे, बट 22 में से अगर आप 19 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 3 घटाएंगे ना सेंस, 22 में से 19 जाएंगे, सेम एस यहाँ पे 28 में से अगर 25 जाएंगे तो 3 बचेंगे ना। और हम लोग किसी को भी अपनी लाइफ से निकालने से पहले 3 चांस देने चाहिए, ठीक है? याद हो गया? याद हो गया? अच्छा, जब रिलीजन की बात करेंगे तो कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? सर अगर रिलीजन की बात करें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो सर ये 25 से 28 हो जाएगा। 25 से 28 हो जाएगा, तो 23 और 24 क्या था? सर ये तो साथ में बैठे थे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात रख रही है, तो वही होगा। ठीक है सर, तो जरा आप ये, अच्छा ये यहाँ लिखे ही हुए हैं, इनको देख के बता रहे हो, छोड़ो छोड़ो, आगे देख लेते हैं। अब ये दोनों साथ में फिर बैठा दिए। अब भैया देखो, फिर वही बात, स्कूल में जाते हो साथ में बैठते हो तो किसकी बात हो रही है? एजुकेशन की। बस खत्म, खत्म भाई। जो एजुकेशनल राइट्स हैं, अगर आप स्कूल में जाते हो और साथ में बैठे हो, कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं, और अगल बगल पे ही तो बैठोगे, 29, 30 के ही तो बगल पे बैठेगा। याद हो गया? कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ताकत, ठीक है, तो चलो ये भी याद ही कर लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको ताकत अच्छी खासी चाहिए, मोदी जी जैसा 56 इंच का सीना चाहिए, पर अपना कितने इंच का है? 32 इंच का। ऐसे याद कर लो कि 32 इंच के सीने से आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी ये सारी आपको याद हो चुकी हैं। अगर नहीं मानते हैं तो बताइए ज़रा, राइट टू फ्रीडम क्या होता है? सर राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब फ्री छोड़ना, तो 90 से 22 है क्या सर? एकदम सही। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? सर ये 25 से 28 होता है। अच्छा, तो ये बताओ ज़रा, डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कहाँ कर रहे थे? सर ये 23 और 24 में कर रहे थे। दो लोग और साथ में थे, वो कहाँ पे थे? सर वो थे एजुकेशनल, और एक और था कल्चरल, और वो थे कहाँ पे ज़रा बताना। सर 28, 29 था क्या? नहीं नहीं, 29, 30 था। क्या था? 29 और 30। याद हो गए सारे? हो गए। सर इक्वलिटी वाला नहीं बताया आपने। अच्छा, इक्वलिटी वाला तो एक था 14, एक था 18, ये 4 का 8 डबल ही तो था। याद हो क्या? चलो ठीक है, तो प्यार दिखाना है फिर इस वीडियो पे, और ये वीडियो पे आप 50 लाइक्स करा देंगे, अच्छा लगेगा मुझे। बट अगर आप इस पे 1K प्लस व्यूज़ करा देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझको, ठीक है? और हम लोग 1500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इमरजेंसी प्रोविजनल इन इंडिया, जो इमरजेंसी के प्रोविज़न होते हैं बेसिकली इंडिया में, कहाँ से लिए गए हैं? तो इमरजेंसी प्रोविजनल आर अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कहाँ से लिए गए हैं? बीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सर आप बीमार पढ़ दो, आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता क्या? पर हमको बीमारी से याद करना पड़ेगा अभी, ठीक है? ठीक है कि नहीं है? देखो, अब सर बीमार से हमको जर्मनी कैसे याद आएगा, इमरजेंसी प्रोविज़न कैसे याद आएगा? आपको इमरजेंसी प्रोविज़न याद आ जाएगा सर। आपको जर्मनी से हिटलर याद आ जाएगा सर। जर्मनी से हिटलर, हिटलर जर्मनी से था? हाँ, हिटलर जर्मनी से था, याद आ गया, आ जाएगा सर। तो हिटलर ने पूरे जर्मनी में बीमारी तो फैला दी थी, लोगों को मार के। किसको मारा था? ज्यूज को उन्होंने क्या किया था? ख़त्म किया था बहुत लोगों को, और सबको कहाँ डाला था? कैंप्स में। एनी बेसेंट की कहानी सुनी है? ओ क्या 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 क्या, अरे वो बुक है, क्लास 10th में आपकी एक बुक हुआ करती थी, उसमें वो बेसिकली एक लड़की होती है, हाँ, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये इसके बारे में उसने यहाँ पे बताया था। हिटलर के वो गैस चैम्बर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी, अगर आपने पढ़ी हो तो बीमार से आपको ये याद नहीं आ जाएगा जर्मनी, 1,00,000% आपको याद आ जाएगा, ठीक है? इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविंसेस, 3 तरह के होते हैं। खत्म भाई, खत्म खत्म खत्म, याद हो गया। 352 जो सबसे पहले आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब नेशनल, और नेशन का भाई, नेशन पे राज करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट। तो 2 हो गए, एक हो गया नेशनल इमरजेंसी, एक हो गया प्रेसिडेंट, दोनों आपको याद हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट नेशन होता है, उसके बाद नेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। तो देखो आर्टिकल जो 356 है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंटल रूल चलता है, और जो आर्टिकल 352 है उसके अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी चलती है।
सर 352 और 356 कैसे याद करें? 4 का गैप है सर, तो इसमें 4 का गैप है, आगे भी 4 का गैप होगा नहीं, ये आधा हो जाएगा ना। पहले ये पावर थी नेशनल इमरजेंसी पूरी, अब ये पावर थोड़ी कम होगी, नीचे जाके और कम हो जाएगी, तो 4 का जस्ट आधा हो जाएगा। 4 का जस्ट आधा मतलब सर समझ नहीं आ रहा। लाइक 352 में कितना जोड़ा कि 356 हो गया? 4 ही तो जोड़ा है यहाँ पे, देखो 4, 4 ही तो ऐड किया है। बट अब हमने क्या बोला है कि 356 से क्या करना है बताइए, बताइए बताइए। अब इसमें हमको सिर्फ 2 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 358। इतना ही लिखा है, पहले देखने दो। बताओ, फालतू कन्फ्यूज हो गया, 4 का गैप था, ये फालतू दिमाग लगा लिया। ठीक है, तो वही मैं आपको बोल रहा था कि गैप तो सेम ही रहेगा, है तो सारे इमरजेंसी प्रोविंसेस ही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पलट रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लगा था कि ये आर्टिकल 358 है, तो उस चक्कर में फिर मैं ट्रिक बताने लगा था। बट ये अगर आर्टिकल 360 है तो आप ऐसे ही नहीं भूलेंगे। सीधा क्या है? 4 का गैप, 4 + 4 का गैप। स्टार्टिंग आपको बस 352 याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी सबसे बड़ी होती है, दूसरे नंबर प्रेसिडेंट का रूल, और तीसरे नंबर पे सीधा फाइनेंशियल मतलब तंगी पड़ गई, पैसा नहीं बचा, वो सारी चीज़ें। तो आज हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो गए, इसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा आपको लग रहा था, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत दिन बाद आई है तो थोड़ा और पढ़ेंगे हम लोग। इनको सर याद करा दो कि भाई इनको याद नहीं कराएंगे, इनको बस हम पढ़ के निकल जाएंगे, ये आप याद करेंगे, और कल हम पूछेंगे, आप ही बताएंगे, ठीक है? फिर भी देख लेते हैं थोड़ा, अगर कुछ याद होता है तो। सपेरा, ठीक है, कह दो पहला वाला याद करा दो। अरे वो जादूगर नहीं बोलते हैं कि कह दो जादू दिखा दो? तो सुनो, रात के 12 बजे अंधेरा हो जाता है ना, 1 बजे तो और अंधेरा हो जाता होगा, हो जाता है सर। एक ही को तो हम लोग 13 बोलते हैं, तो 13 को रात को नाग नहीं आ जाएगा? नाग मतलब होता है सांप। खत्म खत्म खत्म, याद हो गया? याद सर, ये कैसे याद हो गया? मतलब आपके सामने अगर नागालैंड लिख के आएगा ना, तो आपको 13th 1,00,000% याद आ जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। सर ट्रिक तो बताइए, मैं सुन नहीं पाई। अच्छा सुन नहीं पाए, बताता हूँ। नागालैंड लिखा है, नाग मतलब स्नेक, और स्नेक कब आता है? रात के 12 बजे। लेकिन 12 बजे तो आप लोग उठे मतलब जागते रहते हैं, लेकिन तो स्नेक कब आएगा? 1 घंटे बाद, इसलिए 12 को बाद 13 बजे, ठीक है? इसलिए 13 जो है वो क्या है? नागालैंड वाला। 15 क्या है? रेज रिटायरमेंट एज ऑफ, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा के 60 से 62 कर दिया गया था। और ये कब किया गया था? लाइक इंसान जब बूढ़ा होने लगता है तो 50 में तो वैसे बूढ़ा हो ही जाता है, नहीं होता है, हो जाता है। 50 में इंसान एकदम बूढ़ा हो जाता है, और उसमें 15 और जोड़ दोगे तो आदमी एकदम 65 का हो जाएगा, फिर आदमी हो जाता है रिटायर। और उसी रिटायरमेंट की तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो 65, 62, 60। इससे ये आप एक बार 60, 62 याद कर लेना, तो फिर आपको ये याद आ जाएगा कि ये 50 में कितना जाता था? लगभग 15 जाता था, और 15 जाता था तो ये 15th अमेंडमेंट हो जाएगा। ओके, आपको ऐसे ही चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, तो आपको हमेशा याद रहेंगी। क्योंकि स्टैटिक जीके को रटने गए तो रटने वाला तो है ही, पर ऐसा रटिए कि कभी भूले ना, है ना? कि एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने अगर ये आ जाए तो आप कहोगे अरे वाह, मज़ा आया। ठीक है, और फिर कमेंट करके बताएंगे कि सर याद रही हमको चीज़ें। ठीक है, तो रिटायरमेंट की एज 2 साल बढ़ा दी गई थी 15th अमेंडमेंट के अंदर, जिसमें 60 से 62 कर दी गई थी। 36th अमेंडमेंट, फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एंड फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज अ स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन। तो ये अगर आपको याद नहीं होगा, ये तो भाई बहुत इम्पॉसिबल सा हो गया, ये तो कोई याद ही नहीं करा पाएगा। आपके अंदर ऐसा डाउट था क्या? तो भरोसा नहीं है मतलब आपको हम पे। 36 लिखा है, सिक्किम 36, ये एक जैसा लग नहीं रहा आपको? 36 सिक्किम, ये भी ऐसे शुरू है, ये भी ऐसे शुरू है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा कि 36वां अमेंडमेंट सिक्किम के लिए है। वैसे तो आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि 36 मतलब 6 याद कर लो यार, 6 से सिक्किम, एस से 6, एस से सिक्किम, एस से स्टेट। ठीक है, आपको लग रहा है कि सर ये थर्ड वाला थोड़ा अजीब है, इसको हम भूल जाएंगे, बट आप इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप रिवाइज भी तो करेंगे ना, ये बात भी तो याद रखिए। 42nd जो अमेंडमेंट है वो है इंसर्टेड 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है, इन द प्रियम्बल गिव्स प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये DPSP वाली पॉलिसी है ओवर फंडामेंटल राइट, ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
जो DPSP है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सर हम कैसे याद करेंगे कि 2 नए वर्ड सोशलिस्ट और इस सेकुलर जुड़े थे? आपको सेकुलर याद करना है, सोशलिस्ट आपको याद हो रह जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सेकुलर ही तो बने रहते हैं। तो सेकुलर से सोशलिस्ट तो याद हो गया। सर ये कैसे याद होगा, 42nd अमेंडमेंट है। तो ये याद कर लो, 2 ही 4 शब्द ही तो जोड़े थे, 2 4 शब्द। सर 2 4 नहीं 2 जोड़े थे, हाँ तो 2 4 जोड़े थे, तो 2 4 से 24 याद कर लो या 4 2 याद कर लो। ठीक है सर, क्या याद कर लें, 24 का याद कर लें, मतलब समझ नहीं आया सर। तो हमने बोला कि 2 4 शब्द याद कर लो या तो 4 2 शब्द याद कर लो। 4 2 कर लो तो तुमको याद रह जाएगा कि 42 अमेंडमेंट में 2 चीज़ें हुई थी, एक तो सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट हो गए तो आप सेकुलर बनने की कोशिश करोगे। ठीक है, और यहीं से आई थी DPSP, और DPSP को ही बोलते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्ट मतलब क्या होता है, डिफेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। लाइक अगर मैंने आपसे बोला कि आप 100 में से आपके 70 नंबर आए तो आप कहोगे सर ठीक तो है। हम बोलेंगे 60 आए तब भी कहोगे ठीक है। हम बोलेंगे 50 आए तब भी बोलोगे ठीक है, बट हम बोलेंगे आपके 48 मार्क्स आए, मतलब अब आप आधे से नीचे चले गए, अब आप में क्या है, डिफेक्ट। तो जब आप 52 नंबर कटवा लेंगे तो आप में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट। अगर आपके 50 आते ना तो काम चल जाता, बट आपके कितने आए, 52। सर हम तो सारे भूल गए ऊपर वाले, हम कैसे माने। अच्छा, तो जरा 13th वाला अमेंडमेंट बताना किस लिए हुआ था। सर रात को सांप आया था नागालैंड, याद आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा पहले हम छिपा लेते हैं कि आपको याद ना रहे, फिर देखते कितने को याद आ रहा है। 15th वाला जरा बताइए। 15th वाला सर ये कैसे याद रहेगा, देखो अच्छे समझिएगा। हमने जज याद किया था, जज को 15 साल एक्स्ट्रा देने चाहिए क्योंकि इंसान तो 50 में बूढ़ा हो जाता है, तो ये जज की साल एज बढ़ाई थी 60 से 62। सर 36 वाला, 36 से 37 और 36 से सिक्किम याद आया, आ गया सर आ गया। ये 42 वाला सर 2 4 चीज़ें ऐड की थी, 2 और 4 या फिर 4 और 2 कौन सी, एक सेकुलर, सेकुलर हो तो सोशलिस्ट भी तो हो। और इसी को बोलते हैं DP, मतलब इसमें DPSP बीच वाली चीज़ें थी, और DPSP को ही हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, 52 एंड हाँ ये भी आपको याद हो गया था, एज ऑफ वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 to 18। ओके ओके ओके, सुनिए ये भी। लाइक इंसान, जो जजेस थे वो बूढ़े थे 60 साल के, और उनको लगा कि अब हम 60 साल के हो चुके हैं, जज तो बनने से रहे, तो उन्होंने सोचा चलो आज लड़कों को चांस दे देते हैं। तो जैसे ये 61 के हो गए, 60 से जैसे ये लोग 61 के हो गए, तो उन्होंने खुशी खुशी में, जो पहले इंसान 18 पे मतलब 21 पे वोट दे पाता था, अब वो कितने पे देने लगा, 18 पे। इन्होंने वोटिंग के राइट्स के लिए एज कम कर दी थी। सर ये तो बहुत अजीब है, ये तो हमको गारंटेड याद नहीं होगा। तो सुनिए ना अच्छे से, सुनिए मेरी बात सुनिए, कि 60 तक इंसान खुश रहता है। जजेस, ऊपर जजेस की भी बात करी थी, नहीं करी थी, करी थी ना। सुनिए फिर, अब आदमी 61 का हो जाएगा तो खुश हो जाएगा क्योंकि अब वो तो जाने वाला है, तो नए लड़कों को चांस देगा। अब जो लड़के कभी 21 साल में वोट दे रहे थे, अब वो 18 में देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना, देंगे हाँ या नहीं, सच कसम से दिल पे हाथ रख के बोलो, देंगे ना। अब भूलोगे, नहीं भूलोगे, कमेंट कर दो। फिर वीडियो लाइक नहीं करी थी, कर दो ना, ऐसी और वीडियोस आती रहती हैं। चैनल को अगर नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ओके, तो ये वाला आप लोग मोहब्बत से याद करके लाएंगे, हमारे लिए हम इसके बारे में पढ़ भी नहीं रहे हैं, ये पूरा आप पढ़ के आएंगे और याद करके आएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आपने एक छोड़ दिया, बस एक ही याद नहीं हुआ। तो सुनो, इसको थोड़ा मेहनत करके पढ़ के आना, इसको हम बस पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप लोग को कुछ अलग रीजंस लग रहे हैं तो वो रीज़न नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा है बस, इस वजह से नहीं पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। ओके 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 ओके। अब ये सर 73 आपको कैसे याद हो गया, 73rd वाला। देखो हमें याद नहीं हुआ, मैं तो पहली बार खुद PDF देख रहा हूँ, ये आपके सामने साथ ही याद करता हूँ। तो लगा दें एक दिमाग छोटा सा, लोग को लगाते हैं। बेचारा इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, कब हुआ था, 71 में हुआ था। तो जब 71 में वॉर हो जाएगा, उसके बाद वो लोग अपने अलग अलग पंचायत बनाते नहीं घूमेंगे, वो अपने पंचायत, वो अपने म्यूनसिपैलिटीज़। तो जब उन्होंने बनाए, 71 का वॉर ख़त्म हुआ तो कब बनाएंगे, 72 में। अरे भाई अभी तो वॉर ख़त्म हुआ, आपके पास पैसे कहाँ हैं, तो आप कब बनाओगे, 73 में। और 73 में आप क्या बनाओगे, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ये पार्ट 4 का है, ठीक है, ये भी आपको नीचे याद करा दूंगा, ठीक है। बाकी अब अगर 73rd में आपने पंचायत बना दिया तो म्यूनसिपालिटी ही बना दो शहर के लिए, पंचायत तो आपने बना दिया गांव के लिए, म्यूनसिपालिटी शहरों के लिए बना दो। तो सर 73 में बना दिया ये, और 74 में बना दिया
म्यूनसिपैलिटीज़, अब म्यूनसिपैलिटीज़ कभी याद भूलोगे मतलब ऐसा कुछ है? अगर आपको अपने ऊपर ही शक है तो फिर तो भूल जाएंगे, बाकी मेरे ऊपर भरोसा है तो ये वाला भी आप नहीं भूलेंगे। 86 प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14। जब तक आप 14 साल के नहीं हो जाते आपको पढ़ाया जाएगा। और ये तो पता नहीं कोई इतना सोचता होगा कि नहीं, पर अपने ऋषि सर या सॉरी ऋषि भैया को एक नई ट्रिक ये आई है, 100 में से अगर आप 14 माइनस करोगे, 14 साल की उम्र की बात हो रही है ना, तो ठीक से देखो कितना आएगा। बताओ, ये ट्रिक इतने सालों से छुपी हुई थी, हमको लग नहीं रहा है कि ये ट्रिक इससे पहले कभी किसी ने कवर की होगी, क्योंकि मैंने भाई इससे पहले किसी की ना वीडियो देखी, मैंने सीधा ये PDF उठाया और मैं बस कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक्स ढूंढने की। और ये क्या ट्रिक मिली है भाई कि 86 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये 86 अमेंडमेंट 14 साल ही तो कम है 100 से, तो 14 साल के बच्चों तक, मतलब जब तक आप 14 की नहीं हो जाते तब तक आपको पढ़ाई मिलेगी। ठीक है, बाकी ये 4 याद करके चले आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लोगे ना? अरे यार ये भी याद करा दें आपको, चलो ठीक है करा देते हैं। तो 100th जो अमेंडमेंट था ये वाला देख लेना थोड़ा, बोडो डोगरी संताली मैथाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब भाई देखो ट्रिक्स ऐसी ऐसी आती हैं कि आप मतलब फिर कहोगे सर या तो आप बना रहे हो या तो मतलब सुनो देखो अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो कसम से मुझे थोड़ा प्यार चाहिए कमेंट्स में ये वाला देखना, इन्होंने जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 15% से लेजिस्लेटिव मेंबर्स, और जो कि सुनिए पहले मुझे पढ़ने दीजिए, मैं खुद पहली बार पढ़ रहा हूँ उसे। रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड टू स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉस। एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज 15% तक, बस इतना ही याद करना था। मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब उनको कम कर दिया, उन्होंने बोला कि अब हमको कोई नहीं चाहिए, वी वॉन्ट नो वन। ठीक है, अगर हमको कोई नहीं चाहिए तो उसने बोला कम से कम 15, मतलब सिर्फ 15% तक कम कर दो, मतलब हमको कोई नहीं चाहिए। तो सर अब हम ये कैसे याद करें, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं मतलब नो वन। ठीक है, नो मतलब 9, वन मतलब 1, 91 ही तो लिखा है। बजाओ ताली, अब तो कमेंट में ताली बजाओगे, बजाओगे नहीं बजाओगे? चलो छोड़ो यार, अब पता नहीं इन्जॉय भी कर रहे हो वीडियो के टाइम पास या फिर गालियाँ दे रहे होगे कमेंट्स में, क्या पता। 92nd जो अमेंडमेंट है, ठीक है, ये इंक्लूड करता है बोडो डोगरी संथाली और मैथाली को ऑफिशियल लैंग्वेज, याद कर लेना। ठीक है, 100th अमेंडमेंट एक्सचेंज अ सर्टेन इनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश। देखो ये तीनों के ऊपर भी ट्रिक आ जाएगी और ईजिली आ जाएगी, बट अब ये तीनों पे थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपना भी तो दिमाग इस्तेमाल करें। अगर मैं अभी भी आपसे पूछूंगा ना कि 11th अमेंडमेंट में क्या आया था तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा कोई सोच रहा था क्या, याद आ गया? पढ़ा ही नहीं है वो, हमने 13 पढ़ा था। अच्छा 13 हमको याद नहीं यार, अरे सुनो ना, रात के 12 बजे कौन आ रहा था? याद आया, याद आया, याद आया, बहुत बढ़िया, लिख दो कमेंट में। शेड्यूल्स को अब ऐसे याद करेंगे हम लोग, ये तो भाई ये तो बनी पड़ी है ट्रिक्स, ये तो मतलब हर कोई आपको बता देगा, तो मैं भी बता दे रहा हूँ। ऊपर जो मैंने बताया है वो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये तो पूरे यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब आपको बताएगा, तो मैं भी बता दे रहा हूँ। बट हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे वो चीज़ें कोई नहीं बताएगा जो मैंने ऊपर बताई आपको। अब अगर कोई कॉपी करके मेरे वीडियो से कॉपी करके डाल दे तो वो बात अलग है। अब मेरा चैनल छोटा है तो लोग कहेंगे कि सर आप ही ने किसी का कॉपी किया होगा। छोड़ो यार, इससे पहले वाली वीडियो देखी होंगे तो पता होगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, पुराना जो हमारा प्रधानमंत्री हैं या फिर जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे उनके आंसू, तो उससे हम याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टी से टेरेटरीज, टी से टेरेटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स ही तो है। उसके बाद ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली, डी से डिफेक्शन। अच्छा डिफेक्शन का एक डिफेक्ट था, और डिफेक्ट कैसे पता चलता है, तब आर्टिकल 48 इस्तेमाल होता है, 52 इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा याद हुआ है ना कि आप कमेंट भर दोगे, और ज़रा कमेंट भर के बता दो कि डिफेक्शन वाले में कौन सा आर्टिकल लगता है, बस ये बता दो। ठीक है, जो भी हो आर्टिकल वगैरह कुछ भी हो, बट आपको ये याद है कि जहाँ 52 लिखा या जहाँ 48 लिखा होगा वहाँ पे डिफेक्शन कैसे लगेगा, ये आपको याद हो गया है। ठीक है, हाँ एक बार इसको बस पढ़ लेना क्या कैसा होता है।
पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटीज़। अच्छा ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का ज़रा तुम वो बता दो हमको प्यार से, मोहब्बत से, जल्दी बताइए। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का कौन सा अमेंडमेंट था? ठीक है सर, ये तो हमको याद ही नहीं आएगा सर। अबे यार देखो, पहले जल्दी कमेंट करो, या तुम हमको हाल दिला रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ ये बताओ ना कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का कौन सा आया था? पंचायत का कौन सा अमेंडमेंट था और म्यूनसिपैलिटीज़ का कौन सा अमेंडमेंट था? बताओ। नहीं आ रहा? अरे यार, अच्छा अच्छा, आ गया। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट लुट गया क्या? तो 1971 में हम लोगों का वॉर हुआ था। अरे हाँ सर, याद आ गया। अब क्या याद आ गया, पहले बोले नहीं आप। 1971 में वॉर हुआ था। 1972 में हम लोगों ने रिकवर किया। अरे उन लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने, हमने नहीं। 1973 में हम लोगों ने चीज़ें बनाना शुरू कर दी। 1973 में हमने बनाया पंचायत, और 1974 में हमने क्या बनाई? म्यूनसिपैलिटीज़। तो आप में से, और ये हम लोग कवर कर चुके हैं पता है, इससे पिछली वीडियो में सच में कवर कर चुके हैं, और ये हम लोग कवर नहीं करने वाले। आपको ये सारी चीज़ें मैं याद नहीं करूँगा। एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सच में दिल से पसंद आई, और आपको लगता है कि सर ये तो वीडियो बहुत अच्छी थी, सबको सब एक बार में याद हो जाएगा, तो प्लीज़ शेयर ही कर दिया करो आप लोग। यही तो मांग रहा हूँ आपसे, देखो मैं यही तो मांग रहा हूँ ना। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है। इसमें लाइक, मैं जानता हूँ कि 1K से ज़्यादा व्यूज़ प्लीज़ आ जाएँ, और हम लोग 1500 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो उनको आपको कंप्लीट कराना है। साथ में हाँ, ये सारी चीज़ आप कराएँगे क्योंकि आप अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, क्योंकि आप चैनल को डेली फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये पसंद आ गया हो। और हाँ, ये अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे याद होगा, तो ये ट्रिक से याद हो जाएगा। बाकी ये जो वर्ड्स हैं, डिफेक्शन राज्यसभा, इनको 1-2 बार देखना ज़रूर। और ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि पहले ये सारी चीज़ें हैं, ये सबको याद करके आना है, और प्लस जो 3 मैंने याद नहीं कराए हैं, कौन से 3? ये लास्ट के 3, इन तीनों को याद करके आना है। कल वाली वीडियो में पूछूंगा और याद नहीं हुआ फिर आपको बताते हैं, ठीक है? कैसे बताओगे सर, हम तो कमेंट करते हैं। अरे सुनो यार, जो हमारे लोग हैं वो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, और आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे बनने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है? और क्या कह रहे थे हम लोग? सो वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ, तो हम लोग को 1500 सब्सक्राइबर करने हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगला वीडियो 1500 नहीं, सच बताए 1500 तो आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है आराम से करा देंगे। 1600 सब्सक्राइबर के बाद नेक्स्ट वीडियो, इसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो आएगा 1600 सब्सक्राइबर के बाद। कसम से उससे पहले वीडियो में अपलोड नहीं करने वाला, क्योंकि यार अगर आप देखने वाले हो और आप सपोर्ट कर रहे हो तो करिए ना फिर। और वीडियो पे कम से कम 1K व्यूज़, और आप लोग का कमेंट तो भाई प्यार पे मतलब भर जाना चाहिए, 50 कमेंट, और लाइक 100-200 जितने करा पाएँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो एक बार विजिट करिए चैनल, आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा।